पहला क्वेश्चन है 5 स्क्वायर, यहाँ पे प्लस लगा है, 11 स्क्वायर प्लस 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर प्लस 19 स्क्वायर, ये सब में बीच में प्लस है, याद रखना। अगर इस संख्या में 24 से भाग दिया जाए तो कितना हमारा शेष बचेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कोई भी कंपटीशन हो ये क्वेश्चन पूछा जाता है और इसको शॉर्ट में कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही आसान ट्रिक से हम बताएंगे। हमारी जो भी अभाज्य संख्याएं हैं जैसे कि 2, 3, 5, 7, 11 तो जो भी हैं, अगर उनमें से 2 और 3 को छोड़ दिया जाए तो जो भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं उनके अगर वर्ग को 24 से भाग दिया जाए, जैसे 25 है, 5 है, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 25 को अगर 24 से भाग दिया जाएगा तो हमारा शेष 1 बचेगा। तो शेष हमारा कितना बचेगा, 1 हमारा शेष बच जाएगा। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं जो भी संख्याएं हैं 2, 3 को छोड़कर जो भी हमारी अभाज्य संख्याएं हैं अगर उसके वर्ग को 24 से भाग दिया जाए तो हमारा 1 शेष बचेगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं 5, 11, 13, 17 और 19 सभी संख्याएं अभाज्य हैं। सभी संख्याएं कैसी हैं, सभी संख्याएं अभाज्य हैं। अगर इनके वर्ग को 24 से भाग दिया जाएगा तो 1 शेष बचेगा। 5 स्क्वायर है, यहाँ पर 1 शेष बच जाएगा। 11 है तो यहाँ पर भी 1 शेष बचेगा। 13 स्क्वायर है तब भी 1 शेष बचेगा। 17 है तब भी 1 शेष बचेगा। 19 है तब भी 1 शेष बचेगा। अगर टोटल को हम जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3, 2, 5। 5 हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 2 नंबर। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कंपटीशन में बार बार पूछा जाता है। 1 गुणे 2 गुणे 3 ऐसे करते हुए 100 तक दिया हुआ है, पूछ रहा है इसमें शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे बताते हैं। 1 से दिया हुआ है, टोटल हमारी संख्या इसमें कितनी है। अगर मल्टीपल वाले क्वेश्चन हैं, अगर 1 से दिया रहता है इसमें संख्याएं पूछता है शून्यों की, तो टोटल संख्या हम देखते हैं। टोटल संख्या इसमें 100 होंगी। 100 तक दिया है तो 100 होंगी। 100 दिया है। अब इसको क्या करेंगे, 5 से हम भाग करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो हमारा आएगा 20। अब क्या करेंगे, भागफल जितना आएगा, भागफल को तब तक हम भाग करेंगे जब तक कि वह 5 से भाग होता रहेगा। अब 20 है, 20 भी 5 से भाग हो जाएगा। तो 20 5 से भाग हो जाएगा तो कितना आएगा, ये आएगा 4। पहले हमारा 20 आया था भागफल, उसके बाद 4 भागफल आया। अब 4 5 से भाग नहीं होगा, तब हमारा से टोटल शून्यों की संख्या देखेंगे। शून्यों की संख्या तब देखेंगे कितनी हो जाएंगी। इस 20 को और 4 को ऐड कर देंगे। 20 को और 4 को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 24। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ऑप्शन बी नंबर बिल्कुल ही सही होगा। शून्यों की संख्या कितनी हो जाएगी, 24। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 29 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, जो भी शेष होता है और जिससे भाग देने को कहता है उसी संख्या को हम भाग देते हैं। तो अभीष्ट शेष की अगर बात की जाए, तो क्या होगा, हमारा शेषफल हमारा 63 आया था। अगर इसमें 29 से भाग दिया जाए तो ये हमारा डिवाइड हो जाएगा 2 बार में। एक बार, ये 2 बार में हो जाएगा, तब हमारा शेष बच जाएगा 5। 29 दूनी हो जाता है 58, और 58 में अगर 63 में से 58 घटाएंगे तो हमारा 5 आएगा, जो कि हमारा शेष बच जाएगा। तो अगर 63 में 29 से भाग जब देते हैं तो हमारा शेष बच जाता है 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। वह है 49 की घात 15 माइनस 1। इसमें किस संख्या से ये पूर्णतः विभाज्य है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली चीज़ ये है कि हम घात देखते हैं सम है या विषम है। घात सम है या विषम है। सम होती है तो 1 और 2 का यूज करते हैं। सम होती है तो 2 और 4 का यूज करते हैं। विषम होती है तो 1 और 3 का यूज करते हैं। यहाँ पर घात देखते हैं 15 है। 15 है तो 15 क्या है, 15 हमारी विषम संख्या है। तो हम 1 का यूज करेंगे। पहले हम 1 का यूज करके देखते हैं कितना आएगा। तो 49 है, इसकी घात हम कर देंगे 1 माइनस 1। ये कितना आएगा, ये हो जाएगा 49 की घात 1 है तो ये 49 ही रहेगा, माइनस 1 है
तो 49 में से 1 जाएगा तो 48 बचेगा। अब देख लेते हैं 48 इनमें से किस संख्या से विभाज्य है। 50 से तो नहीं होगा, 51 से भी नहीं होगा, 29 से भी नहीं होगा, 8 से विभाज्य हो जाएगा। 8 छंग 48, तो 6 बार में हमारा विभाज्य हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो दी हुई संख्या हमारी किससे विभाज्य है, तो ये हमारी 8 से विभाज्य है। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखते हैं। ये भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। 5 4 3 2 स्टार 7 ये एक संख्या दी हुई है। अगर इसको 9 से विभाजित करें तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक होगा। तो 9 से विभाजन में एक रूल लगता है, अगर टोटल संख्याओं का जो सम है अगर वो 9 से विभाज्य है तो पूरी संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी। अब 5 है प्लस 4 है प्लस 3 है प्लस 2 है प्लस 7 है और प्लस स्टार है, इसको छोड़ देते हैं। जितनी संख्या ये है इसको माइट करते हैं, देखते हैं कितना बचता है। 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 14 7 21, 21 हो जाएगा। और 9 से कौन कौन सी संख्या विभाज्य है, 9 18 27। तो अब यहाँ पर 21 दिया हुआ है, अब कितना इसमें जोड़ दें कि 27 हो जाए। हम अगर 6 ऐड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। अगर 6 ऐड करेंगे तब हमारा 27 होगा और तभी हमारा 9 से विभाज्य होगा। तो इसमें से अगर हम 6 स्टार की जगह लिख देंगे तो हमारा संख्या पूर्णतः विभाज्य हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। 6 अगर स्टार की जगह हम 6 रख दें तो हमारी पूरी संख्या 9 से विभाज्य हो जाएगी। तो ये भी क्वेश्चन उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सॉरी, यहाँ पर प्लस होगा, हर संख्या के बीच में प्लस होगा। ध्यान दें, यहाँ पर हर संख्या के बीच में प्लस है। दिया हुआ है 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/7 प्लस 1/14 प्लस 1/28। कभी क्वेश्चन इतने आसान दे देता है एग्जाम में कि स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, तुरंत हम देख लेते हैं। ऊपर 1 है, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे जो कुछ संख्याएं हैं अब क्या करते हैं, 2 4 7 14 28 और इसके नीचे 1 रहेगा। तो इसमें हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, जो कि हमारा हो जाएगा 1 2 4 7 14 28। टोटल का एलसीएम हमारा 28 हो जाएगा। अब अगर 1 से 28 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। फिर 2 से 14 बार आएगा तो ऊपर भी 14 से करेंगे तो 14 आ जाएगा। नीचे 4 है, 7 बार आएगा तो यहाँ पर 7 कर देंगे। फिर 7 है तो यहाँ पर 4 बार आएगा। 14 है तो 2 बार आएगा। 28 है तो 1 बार आएगा और नीचे 28 रहेगा। अब देख लेते हैं सबको जोड़ के कितना आता है। 28 14 कितना हो जाएगा, 42, 42 7 49, 49 4 53, 53 2 55 1 56, 56/28 कितना हो जाएगा, 56/28। 56/28 करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 1 और ये 2, तो 2 बार में हमारा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो अब देख लेते हैं, 2 आंसर हमारा सही है बिल्कुल, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन से ए जो है 2 है, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ बीच में प्लस है, याद रखना। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 7 नंबर। कभी कभी ये ऐसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। 1% के आधे को दशमलव में क्या लिखा जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल तरीके से हम पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर जो भी कहता है हम आराम से करते जाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 1% दिया हुआ है, 1% लिखेंगे। और क्या कह रहा है, 1% के आधे को, तो 1% नहीं लिखेंगे, 1% का आधा लिखेंगे, तो 1/2 हो जाएगा। अब 1/2 को अगर हम दशमलव रूप में लिखेंगे, परसेंटेज हटाएंगे तो यहाँ पर 100 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर 100 से डिवाइड कर देंगे। अगर 1/2 को दशमलव में लिखा जाए तो यहाँ पर लिखा जाएगा 0.5/100। और नीचे यहाँ पर 2 जीरो हैं, तो दशमलव की अगर हम 2 जीरो को कैंसिल करते हैं तो ऊपर दशमलव के बाद 2 जीरो और लगा देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 0.005। तो ऑप्शन नंबर डी देख सकते हैं, हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, पहली 20 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कितनी भी संख्या दे सकता है, 20 30 25 24 23 100 200,
कितनी भी संख्याएं दे सकता है और हम इसको 2 सेकंड में बिना पेन उठाए सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? यहाँ पर विषम प्राकृतिक संख्याओं की बात कर रहा है, विषम संख्याओं की बात कर रहा है, तो क्या करते हैं, योग की, विषम संख्याओं के योग की बात करता है तो क्या करते हैं, जितनी भी संख्याएं दिया है, संख्याओं का हम वर्ग कर लेते हैं, हमारा टोटल योग पता हो जाता है। याद रखना, यहाँ पर विषम संख्या हो तभी ये ट्रिक फॉलो करना, संख्या का वर्ग कर देंगे। यहाँ पर 20 संख्याएं हैं तो 20 का वर्ग कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 40, जो कि हमारा आंसर हो जाए 400, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही है, 400। तो अगर सम की बात करें तो यहाँ पर 2n मतलब संख्या गुणे 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर विषम की बात करें तो संख्या स्क्वायर होगा। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं 9 नंबर। 1 से 50 तक लिखने में कितने अंकों की आवश्यकता होगी? 1 से 50 तक लिखने में, अगर हम मान लेते हैं 1 से 50 तक लिखने में जितने भी अंक हैं सब में 2-2 अंक हैं। कितने हैं? 2-2 अंक हैं। 1 से 50 में सब में 2-2 अंक हैं। तो हम क्या करेंगे, क्लियरली हमारा आंसर हो जाएगा 100। अगर 1 से 50 तक है तो टोटल संख्या है 50 और सब में 2-2 अंक है तो मल्टीपल हो जाएगा 2 से, तो टोटल संख्या आ जाएंगी 100। अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि 1 से 9 तक, 1 से 9 तक संख्याएं हमारी हैं 1 अंक की। तो 1 से 9 तक हमारी संख्याएं 1 अंक की हैं। तो हम जितनी 1 अंक की संख्या है इनमें हम पहले 2 को ऐड किए थे ना, अब वही जो 2 ऐड किए थे अब उन्हीं को हम घटा देंगे। तो 1 वाली संख्या कितनी है? 9 तक है, तो टोटल 9 संख्याएं हैं। तो 9 से 9 इसमें घटा देंगे, 100 में से 9 घटाएंगे तो हमारा 91 आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों हमने ऐसा किया? पहले तो हमने सबको 2-2 मान लिया कि सब में 2 संख्या हैं, उसके बाद जिसमें 2 नहीं हैं उतनी संख्याओं को हम घटा देंगे। 1 से 50 तक 100 माना तो टोटल 50 संख्याएं हो गई, 50 दूनी 100, टोटल अंक हो गए 100। बाद में 1 से 9 तक अगर रियल में देखा जाए तो 1 से 9 तक इसमें 2 संख्या नहीं है, हमने माना था, तो जिसमें माना था उतनी संख्या को हम घटा देंगे तो हमारा रियल में आंसर आ जाएगा। तो 91 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी दिक्कत है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी छोटा कर देते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो कैसे सॉल्व होगा? 2 धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योगफल 100 है तथा उनके वर्गों का अंतर 28 है, तो संख्याओं का योगफल कितना होगा? संख्या का योगफल पूछा है, संख्या का योग पूछा है। अगर ये पूछे और हमको दिया हो वर्गों का अंतर, वर्गों का अंतर अगर हमको पता है तो हम क्या करेंगे, हम वर्गों के अंतर को लिख लेंगे। तो वर्गों का अंतर लिखा हुआ है, इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा आएगा 14। तो जो वर्गों का अंतर होता है, इसको जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो संख्याओं का योग हमें पता चल जाता है। यहाँ पर संख्याओं का योग पूछा है तो हमारा योग यही आ जाएगा। वर्गों का जो अंतर होता है तो उसको अगर हम 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा वर्गों का योग पता चल जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल ही सही हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रट लें, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो आज का वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऑल ऑफ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।